गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों का दोस्त है। साथियों, आप जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन में सुख शांति समृद्धि को उपलब्ध होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी चाहत जरूर पूरी होगी अगर आप चाहत के लिए कार्य करेंगे। चाहत के लिए कार्य करेंगे तो आपकी चाहत पूरी होगी। जरूरत के लिए कार्य करेंगे तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी, आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन चाहत को पूरा करना है तो उसके लिए आपको जबरदस्त तरीके से एक्शन ओरिएंटेड व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे आप अलर्ट अवेयरनेस मोड में रहेंगे, मुसीबत बद कमांडो सर, जस्ट लाइक ए कमांडो। आप ये नहीं कह सकते मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा। यस आई कैन डू, यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन वाला आपका एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया ही आपको आप बनाएगा, आपको लाजवाब बनाएगा, आपको जबरदस्त बनाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कर नहीं सकता। आप यहाँ पे मानव के रूप में आए हैं, मानव से महामानव बनने की यात्रा आपको करनी है। हर इंसान का जन्म मानव के रूप में होता है, मानव से थोड़ा उत्तम बनता है, थोड़ा सर्वोत्तम बनता है, इसके बाद पुरुषोत्तम बन के गॉडेस मन भगवान के लेवल को प्राप्त करने की काबिलियत केवल आपके पास है। दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भी चाहे हासिल कर सकता है, और मानव ही ऐसा प्राणी है इतिहास बनाने के लिए आता है और इतिहास बना के जाता है। पशु पक्षी जानवर जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं, वो कुछ अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर पाते हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो भी चाहे जिस परिस्थिति जिस हालात में भी रह रहा हो वहां से निकल के अपने हालातों को बदल सकता है। हालातों को लात मार के जीवन में आगे बढ़ सकता है। मानव ही वो ऐसा प्राणी है और मानव के रूप में आपका जन्म हो चुका है। बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग से मानव का चोला आपको मिला है। उस चोले को यूं मत गमाइए, ये जन्म को यूं व्यर्थ मत कमाइए। ये जन्म बड़ा अनमोल है, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए अपने आप को ये मत कहे, बाद में पश्चाताप मत करना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए। ऐसी नौबत मत आने देना। आज वक्त है, आज समय है, अभी फैसला लीजिए। मैं जैसी जिंदगी जीता आया हूं, जैसा जीवन में अभी तक करता आया हूं, क्या मैं वैसा ही करता रहूंगा? अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो जो अभी तक आपको मिलता आया वही मिलेगा। आज से अपने जीवन को न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ का मास्टर बनाना है। अपनी लाइफ में क्रिएटर बनना है, आपने इवोल्यूशन लाना है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपनी लाइफ में बदलाव लाना है। आप इतिहास बदलने के लिए आए हो, आप यहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए आए हो, आप जीवन को में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आए हो। बदलाव सृष्टि का नियम है, या तो आप बदलाव के साथ खुद को बदल लो, नहीं तो परिस्थितियां, सिचुएशन, हालात आपको बदल देंगे। हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। अब आपको फैसला लेना है, आप परिस्थितियों हालात के गुलाम बनना चाहते हैं या परिस्थितियों हालात को, चुनौतियों को चैलेंज देकर उनसे दो हाथ करना चाहते हैं, विजेता बनना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, आप भगोड़े बनना चाहते हैं या डट के मुकाबला करना चाहते हैं। फैसला आपको करना है। चुनौतियां जितनी जबरदस्त होंगी, जितनी जबरदस्त चैलेंज होंगे, उतने बड़े योद्धा बनोगे, उतना ज्यादा जबरदस्त जीवन में आगे बढ़ने वाले वीर बनोगे। इसलिए आज से फैसला आपको करना है। इसलिए हमें नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, आप खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। हर मानव दूसरों को बदलने के लिए लगा हुआ, वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए तो मेरे हालात ठीक हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब से सृष्टि बनी है तब से अभी तक हुआ ही नहीं है। उन्हीं लोगों ने इतिहास बदला है, उन्हीं लोगों ने कामयाबी हासिल करी है, वही विजेता बने हैं जिन्होंने खुद को बदला है, जिन्होंने अपने आप को बदला है, जिन्होंने अपने जीवन में बदलने का फैसला लिया है कि बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, जब जागो तभी सवेरा। आज से अभी जीवन में नए लाइफ की शुरुआत करने की अभी से करिए। अच्छे समय का इंतजार। थैंक यू बोलिए, शुक्रगुजार बोलिए, अपना धन्यवाद कीजिए
कि आज से मैं अपने जीवन को बदलने का बीड़ा उठाया। आज से अपने जीवन को बदलने के लिए मैंने अपने आप को थैंक यू बोला, अपने आप को चैलेंज दिया। अपने आप से मुझे प्यार है, मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने जीवन को कामयाब बनाना। जब मेरा जीवन कामयाबी से भर जाएगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, तो मेरे घर वाले खुश होंगे, मेरे परिवार वाले खुश होंगे, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरे देश में खुशहाली आएगी, मैं लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य कर पाऊंगा, और जो भी कार्य कर रहा हूं उसमें अपना 100% बेहतर दे पाऊंगा। डिटर्मिनेशन होगा, करेज होगा, विल पावर होगी, एक जबरदस्त जज्बा होगा मेरे अंदर। मुझे अपने जीवन को बदलना। एक बार की बात है, संडे मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेलने के लिए पार्क में इकट्ठे हुए। सारे बच्चे बहुत खुश थे, बहुत मौज मस्ती मना रहे थे, खुशहाल थे, सब बच्चे खुश थे। पर एक बच्चा अकेले आता है हर संडे, हमेशा उसके पेरेंट्स के साथ नहीं आते। दूसरे बच्चे उससे कहते, कैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, क्या तुमसे प्यार नहीं करते हैं, आप हमेशा अकेले आते हो, क्या आपके माँ बाप एक दिन महीने में एक संडे तो निकाल ही सकते हैं। उसको बड़ा दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। घर जाके अकेले बैठ जाता है। शाम को उसके पेरेंट्स आते हैं, उदास बैठा हुआ था, खाना भी नहीं खाया था। उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे क्या हुआ, क्यों दुखी परेशान? किसी ने कुछ बोला? कि नहीं पापा कुछ नहीं। को बताओ तो सही क्या बात है। जो बहुत ज्यादा पूछने लगे तो बता रहे, पापा बस ऐसे मन उदास। क्या हुआ? कहता है, आज मेरे दोस्तों ने मेरे को कुछ बोलते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके बारे में बोला तो मुझे अच्छा नहीं। क्या 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 बोला, बोलो तो बताओ। कहते, बच्चे बोल रहे थे, क्या आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करते हैं? हर संडे आप अकेले ही आते हो, एक संडे तो आपके माँ बाप आ सकते हैं। अरे बेटे, इसमें दुख की बात, परेशानी की बात क्या है? उन्होंने सही तो बोला है कि हर संडे तो अकेले जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों को बोल देना कि अगले संडे मेरे पापा साथ में आएंगे। वो खुश हो जाता है, पापा के गले से लिपट जाता है, पापा भी खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है। अगले संडे का दिन आता है, बच्चा स्कूल में गया, उसने अपने दोस्तों को बोल दिया कि अगले संडे मेरे पापा साथ में आएंगे। अब संडे आ जाता है, सुबह सुबह बच्चा जल्दी उठ करके खड़ा हो जाता है, अपने अपने कपड़े पहन के, क्रिकेट बैट लेकर के, खेलने का सामान एकदम रेडी है। उसके पापा उठ जाते हैं, वो भी एकदम तैयार हो रहे थे। तभी सडनली होता है कि ऑफिस से फोन आता है कि आज आपने ऑफ लिया, आपने छुट्टी है, लेकिन कुछ इतना अर्जेंट काम है, फॉरेन से, विदेश से कुछ लोग आए हुए हैं और इतना जरूरी काम है, वो आपके बगैर हो नहीं सकता। लेकिन आपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप कंप्यूटर खोलेंगे, लैपटॉप में कुछ मेल है एक्सचेंज करिए, आप वो कार्य किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं जो आपको करना था। तो इसके बाद उसमें एक घंटा करीब लगेगा। इसके बाद आप अपने कार से चले जाना जिसलिए आपने छुट्टी ली। कहता हाँ ये तो पॉसिबल है। और उधर बच्चा तैयार खड़ा है, पापा करे तो क्या करे। पापा ने बोला, बेटे ऐसा करो, मैं आपके साथ अभी चलूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा 1 घंटे का समय चाहिए, 1 घंटे बाद मैं आपके साथ चलूंगा। अब पापा ने सोचा बच्चे को मैं क्या कार्य कर दूं। तभी क्या होता, शाम को पापा एक मैगजीन लेके आए थे जिसमें जियोग्राफिकली पूरे अच्छी नॉलेज थी वर्ल्ड का, उसके अंदर मैप था। पापा ने क्या किया, एक बढ़िया सा पेज जिसके अंदर वर्ल्ड का मैप बना हुआ था, पापा ने उस मैप को खोला और निकाल के उसके टुकड़े 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 पीस करके दे दिए। एक ग्लू स्टिक दे दी, गम दे दिया। कहते बेटे ऐसा करो, इसको चिपका के लेके आओ, आपको भी मजा आएगा, आप भी कुछ कार्य करेंगे, और जब तक आप कार्य करके आएंगे घंटा करीब लग जाएगा और मैं अपना काम निपटा दूंगा, इसके बाद हम चलेंगे। कहता ठीक है पापा। पापा अपने कार में लग गए, बच्चा गया। घड़ी से देख के 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। बच्चा दुनिया का नक्शा जिसके पीस कर दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, 10 मिनट के अंदर जोड़ के लेके आया और रख दिया वहां। कर पापा हो गया, कर क्या हो गया, कर हो गया, कर क्या हो गया। कहते पापा आपने जो कार्य दिया मैंने कर दिया। कहते क्या कर दिया। कहते जो आपने नक्शा दुनिया का दिया था मैंने उसको जोड़ दिया, हूबहू ऐसा ही जोड़ दिया जैसा आपने दिया था। पापा कहते तूने नक्शा जोड़ दिया, तूने नक्शा जोड़ दिया। हाँ पापा मैंने नक्शा जोड़ दिया। पापा खड़े होकर देखते हैं वो दुनिया का नक्शा बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा जोड़ दिया। पापा एकदम दंग रह जाते, हिल जाते। कहते मेरे बच्चे, मेरे लाल, ये बता तूने नक्शा कैसे जोड़ दिया। अरे मैं नहीं जोड़ सकता था, तूने तो 10 मिनट में भी नहीं लगाया, जोड़ दिया। अरे मैं तो पूरा दिन लग जाता, फिर भी जो दुनिया के नक्शे के टुकड़े टुकड़े पीस कर दिए थे उन्हें हूबहू ऐसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया। पापा मैं छोटा बच्चा, मेरे छोटा दिमाग है इसलिए मैं जल्दी जोड़ दिया। आप बड़े हो, आपका ज्यादा दिमाग, आपको ज्यादा टाइम चाहिए। पापा कहते हैं बेटे ये छोटा बड़ा छोड़, पहले ये बता तूने नक्शा कैसे जोड़ दिया। पापा कहते हैं बेटे मुझे बता कैसे जोड़ दिया। पापा हैरान है, अचंभित हैं। बच्चा कहता पापा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा।
पापा जब आप नक्शे को ऐसे 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 फाड़ रहे थे, टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, पापा दुनिया का नक्शा आपकी तरफ था, दुनिया के नक्शे के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस आदमी को जोड़ दिया, हाथ नाक कान पैर जो भी उस आदमी का जो पिछला हिस्सा था मैंने पूरा हुआ जोड़ दिया, मैं आदमी को जोड़ दिया और दुनिया जुड़ गई। ओ दुनिया का नक्शा जुड़ गया। साथियों, हमें दुनिया को ठीक नहीं करना है, हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को ठीक करना है। हम अपने आप को जो ठीक करेंगे, अपने आप को सही करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप को मानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपनी शक्तियों को अपनी खूबियों को पहचानेंगे तो हम ठीक होंगे। हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। हमसे देख के लोग भी इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेंगे, क्योंकि हमसे जमाना है, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके ये जमाने में दम नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। तो हमें दुनिया को ठीक नहीं करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है। जब हम ठीक हो जाएंगे, हर इंसान जब ठीक होगा, हर इंसान कामयाब होगा, हर इंसान खुशहाल होगा, हर इंसान सफलता को प्राप्त होगा, हर इंसान जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी को उपलब्ध होगा, तो भारत देश कामयाब होगा, भारत के घर घर में खुशहाली होगी, भारत देश कामयाब देश होगा, भारत देश एक जबरदस्त देश होगा, भारत देश एक बुलंद हौसलों का बुलंद मालिक होगा। क्योंकि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का। यह देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये मेरा मिशन है, ये मिशन को लेकर चलना, इसी मिशन को उद्देश्य के साथ आपके मिशन को भी पूरा करना मेरे धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप कामयाब हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को कामयाब बनाएं, आपकी जिम्मेदारी है लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, क्योंकि आप लीडर बन गए हैं, आप जान गए हैं अपने आप को, और दूसरों को जानने में आप सहयोग देंगे। आप कंट्रीब्यूटर हैं, आप लीडर हैं जो लीड करता है दूसरों की लाइफ में। लीड करने वाला बनना है, विजेता बनना है, योद्धा बनना है, वॉरियर बनना है। आपको इतिहास बनाने वाला ऐतिहासिक पुरुष बनना है। आप जो कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य करेंगे, तभी आपको जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगा। चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे कितने बड़े आप किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, आप जब वो कार्य करेंगे जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, तभी आपको संपूर्ण कामयाबी, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में जब आपका विकास होगा, ग्रोथ होगा, तभी आप सही मायनों में एक जबरदस्त वॉरियर, योद्धा, एक विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाओगे, अपने आप को स्थापित कर पाओगे। तो मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको पुकार रहा हूं, आइए हमारे साथ मिलकर के हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के, गुणी गुरु का प्लेटफॉर्म जो आपके गुणों से आपको परिचय कराएगा, आपके आप से परिचय कराएगा, आपकी शक्तियों से आपको रूबरू कराएगा, हु आर यू, और आपको आप बनाएगा, आपको लाजवाब बनाएगा, आपको जबरदस्त बनाएगा, आपकी क्षमताओं से आपका परिचय कराएगा। क्योंकि मानव व्यक्तित्व जो है, आपका जो पोटेंशियल क्षमता है, हिम चट्टान की भांति हैं। आज जो दिखते हैं बहुत कुछ हिस्सा दिखते हैं, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल का भंडार है। जब उस भंडार को पहचानोगे तो खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, कामयाबी का दरवाजा खुलेगा, सफलता का दरवाजा खुलेगा, जबरदस्त सफलता आपको मिलने लग जाएगी, आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। क्योंकि जो हमसे टकराएगा वो भी जबरदस्त बन जाएगा। ये हमारा मिशन है, उद्देश्य है। आप हमारे साथ जुड़ करके आप बन जाइए, आप भी लाजवाब बन जाइए, आप भी जबरदस्त बन जाइए। कब तक दूसरों की किताबें पढ़ते रहेंगे, कब तक दूसरों की वीडियो देखते रहेंगे, कब तक दूसरों के गुणगान करते रहेंगे, आखिर कब तक? आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बनिए, आप अपने फैमिली के रोल मॉडल बनिए, आपके रिश्तेदार वो आपको अपना रोल मॉडल माने, आप अपनी सोसाइटियों के रोल मॉडल बनिए, आपको लोग बुलाएं, लोग आपका इंतजार करें, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, लोग आपकी वाहवाही करें। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व आपको बनाना है। आइए हम आपसे आह्वान करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपका जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, 100% बनेगा। क्योंकि आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है, आपका जन्म इस धरती भी इसीलिए हुआ है। आप बनने के लिए आए हैं। क्योंकि जब आप बनेंगे तो क्या होगा? अंदर से निकलेगी आह, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह 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 वाह। तभी सही मायनों में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी
आपकी बनेगी, जबरदस्त पर्सनैलिटी आपकी बनेगी। आइए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, गुणी गुरु का प्लेटफॉर्म ऐसा जो मिशन है भारत को एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बनाने के लिए, और वो सुपर पावर महाशक्ति तभी बनेगा जब भारत के लोग महान बनेंगे, भारत के लोग खुशहाल बनेंगे, भारत के लोग कामयाब बनेंगे, भारत के लोग बुलंद बनेंगे, भारत के लोग सफलता हासिल करेंगे, भारत के लोग हर घर के अंदर जागरूक बनेंगे, अवेयर बनेंगे, भारत का हर नागरिक खुशहाल होगा, हर नागरिक सफलता प्राप्त करेगा, तब भारत सही मानो सुपर पावर महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। आज अमेरिका अपने आप को सुपर पावर जरूर बोलता है, लेकिन वो केवल मैटेरियलिस्टिक सुपर पावर है। वहां के लोगों के अंदर वो बुलंदी, वो जज्बा, वो जबरदस्त जोश नहीं है जो आपके अंदर है, क्योंकि आप उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप उस देश के वासी हैं जहां पत्थरों को भी पूजा जाता है। आप उस देश के वासी हैं जहां पे बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े सूरवीर हुए। आप उस देश के वासी हैं जहां पे अमन, चैन, शांति का पैगाम दिया जाता है। आप उस देश के वासी हैं कि जहां पे दुनिया में शांति का पैगाम दिया जाता है, मानवता सिखाई जाती है, सभी के लिए समानता, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा जाता है, ना कि लड़ाई झगड़े मारपीट के बारे में भड़काया जाता है। तो आप उस देश के वासी हैं, इसलिए आप जब महान बनेंगे, खुशहाल बनेंगे, कामयाब बनेंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराएगा, पूरे विश्व के अंदर भारत भारत होगा, क्योंकि भारत का मतलब होता है भारत, जो मतलब ज्ञान में रत रहता है, ज्ञान जो अपने एक जबरदस्त ज्ञानवान है, एक जबरदस्त धनवान है, मान सम्मान इज्जत का अधिकारी है। आप भी वो उस मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वह बेकार जवानी है। अपने आप को देश के लिए तैयार करिए। आप जब कामयाब होंगे, आपके घर में खुशहाली होगी तो देश कामयाब होगा। आपके घर में हर बच्चा खुशहाल होगा तो देश कामयाब होगा। आपके परिवार में खुशियां होंगी तो देश में खुशियां होंगी। जब देश के हर प्रांत में, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर घर में खुशहाली होगी, तभी सही मानों में देश संपूर्ण रूप से कामयाबी का हकदार कहलाएगा। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप सुख शांति समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, जबरदस्त व्यक्तित्व हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और जीवन में वो रहस्य, वो विज्ञान सीखिए जो आपको आप बनाएगा, आपको कामयाब बनाएगा, आपको जबरदस्त सफलता का अधिकारी बनाएगा। वो सीक्रेट जो सदियों से धरती पे मौजूद है, आप भी उस रहस्य, उस सीक्रेट को जानिए, कैसे जीवन में कामयाबी हासिल करी जाती, कैसे जीवन में सफलता को उपलब्ध हुआ जाता है, क्योंकि आप जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हैं। आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं, और जबरदस्त बन के रहना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका धर्म है, आपका दायित्व है, क्योंकि इसीलिए आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।